हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में हमारे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने जो योगदान दिया है उनके बारे में चर्चा करेंगे। खास तौर पर बी.आर. अंबेडकर का जन्म, बाद में बड़े हुए उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता बी.आर. अंबेडकर ने किसके साथ मिलकर किया और कम्युनल अवार्ड क्या है, ऐसे ही जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। यह वीडियो लास्ट तक देखें। कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से यह बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने यह वीडियो तैयार किया है। लास्ट तक देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज हम सीखेंगे, पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बारे में। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का पूरा नाम क्या है आप जानते हैं? तो वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का पूरा नाम क्या है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जो कि बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय थे और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक थे हमारे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो बताइए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? दोस्तों बहुत ही ध्यान से यह वीडियो देखना, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे जिसकी मैंने पहले चर्चा की हो। तो बताइए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। क्या? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का पूरा नाम। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाषाविद, धर्म दर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यानी कि बहुत से मूल्यों के धनी थे हमारे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो याद रखो, वे एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता थे, दार्शनिक भी थे, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाषाविद, धर्म दर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कौन थे? आपका ध्यान स्क्रीन पर ही था तो आपको आंसर पता चल गया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एक जाने माने अर्थशास्त्री थे, कानूनविद भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो सही आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी। आगे बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हिंदू महार जाति में हुआ था। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म कब और कहां हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हिंदू महार जाति में हुआ था और उन्हें समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। यानी कि सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। हमारे बी.आर. अंबेडकर एक बहुत अच्छे कानूनविद थे और उन्होंने बहुत से देशों का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा था। इसलिए कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ और वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
दोस्तों यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा की मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे? बी आर अंबेडकर हमारे संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने थे। प्रारूप समिति कहे या ड्राफ्टिंग कमेटी कहे या मसौदा समिति कहे, तीनों एक ही शब्द है। ओके, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन बने? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गलती मत कीजिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी। और अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था से है। दोस्तों हमारे बाबा साहेब अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था से है। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है और यह संविधान की आत्मा और हृदय है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे बी आर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो हमारे बी आर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 में क्या प्रावधान किया गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया गया है। किसके बारे में? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर सकते हैं। आपने कहीं पढ़ा होगा कि संविधान के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में 5 तरह की रिट दाखिल कर सकते हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे एक अलग ही वीडियो लेक्चर में। ओके, तो बात करते हैं अनुच्छेद 32 के। यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यानी कि इस अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर सकते हैं। और वर्ष 1923 में हमारे बी आर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा यानी कि आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित थे। तो दोस्तों यहां हमें याद रख लेना है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, कब की थी? तो हमारे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने 1923 में यह आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की थी। मकसद क्या था? दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए इसका गठन किया गया, स्थापना की गई। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। वर्ष 1923 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने किसकी स्थापना की थी? हमारे बाबा साहेब अंबेडकर ने 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और वर्ष 1930 के कालाराम मंदिर आंदोलन में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि दलितों को इस मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। और इसने भारत में दलित आंदोलन को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों यहां हमें याद रख लेना चाहिए कि यह कालाराम मंदिर कहां अवस्थित है? यह है नासिक में। कहां पर? नासिक में कालाराम मंदिर अवस्थित है। और वहां पर 1930 में अछूत लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था और इसीलिए हमारे बी आर अंबेडकर ने यह कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और एक अच्छी सफलता भी मिली थी। और डॉक्टर अंबेडकर ने हर बार लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों यानी कि 1930 से 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन, जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, तो तीनों सम्मेलन में हमारे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भाग लिया और सशक्त रूप से अछूत के हित में अपने विचार व्यक्त किए। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
हिस्सा लेने वाले भारत देश के एकमात्र ऐसे प्रतिनिधि जिन्होंने तीनों सम्मेलन में भाग लिया हो, ऐसे हमारे भारत देश के प्रतिनिधि कौन? तो यहां इमेज में देख सकते हैं, यह है हमारे डॉक्टर BR अंबेडकर साहब जी, जिन्होंने तीनों यह गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और वर्ष 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ पूना समझौता यानी कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पूना पैक्ट किन दो महानुभावों के बीच हुआ था? तो हमारे डॉक्टर BR अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच 1932 में पूना पैक्ट हुआ, और जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी कि सांप्रदायिक पंचायत के विचार को त्याग दिया गया। आगे बात करें तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित को सुमिलित करें, यानी कि आपको यहां किसको किसके साथ जोड़ना है वो बताना है। 1930 में क्या हुआ था? 1930 में क्या हुआ था? आपका ध्यान स्क्रीन पर था, वेरी नाइस। 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन हुआ। 1923 में क्या हुआ? 1923 में हमारे डॉक्टर BR अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1932 में क्या हुआ? 1932 में BR अंबेडकर और पूज्य बापू के बीच पूना समझौता हुआ। तो यहां एक के सामने C आएगा, एक के सामने C यहां पर है, दो के सामने B, दो के सामने B, तीन के सामने A, तीन के सामने A। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और इसी पैटर्न के क्वेश्चन क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, और ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। और यहां सांप्रदायिक अवार्ड की भी चर्चा कर ले, क्योंकि सांप्रदायिक अवार्ड क्या था और सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। तो यह याद रख लीजिए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। और अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचक व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। और दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरौदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। और यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि गांधी अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट क्या था, वो पूरी हिस्ट्री हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों को 2 वोट का अधिकार दिया। कब? 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों को 2 वोट का अधिकार दिया। अंग्रेजों के इस फैसले के खिलाफ गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरौदा जेल में गांधी अंबेडकर के बीच इसे खत्म करने के लिए एक समझौता हुआ, जिसका नाम था पूना पैक्ट। ओके। और अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। और इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। तो यह पूना समझौते में क्या हुआ, यह याद रख लीजिए कि इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किसने की थी? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड। उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। बहुत सी एग्जामिनेशन में पूछा गया यह क्वेश्चन, याद रख लीजिए कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने। और सांप्रदायिक अवार्ड क्या है, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना, जिसको नाम दिया गया था सांप्रदायिक अवार्ड। और नए विधि मंत्री डॉक्टर BR अंबेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपने तर्कसंगत
वह प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। क्या? बी आर अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। और इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। तो यहां से दो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के संविधान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। या तो क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि आधुनिक मनु की संज्ञा किसको दी गई है? आधुनिक मनु की संज्ञा किसको दी गई है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। तो यह दोनों क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो गए कि भारत के संविधान के पिता के रूप में किसको पहचाना जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। और आधुनिक मनु की संज्ञा किसको दी गई है? आधुनिक मनु की संज्ञा भी डॉक्टर बी आर अंबेडकर को ही दी गई है। आगे बात करें तो वर्ष 1936 में बाबा साहेब अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। क्या? स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना बी आर अंबेडकर ने 1936 में की थी। और वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में नाजीवाद को हराने के लिए भारतीयों को सेना में शामिल होने का आह्वान भी किया था। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? वर्ष 1936 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने किसकी स्थापना की थी? और यहां इमेज आप देख सकते हैं, यह है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। उन्होंने 1936 में किसकी स्थापना की थी? स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। और यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बी आर अंबेडकर ने कब की थी? 1923 में। कब? 1923 में। और 14 अक्टूबर 1956 को बी आर अंबेडकर ने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और उसी वर्ष उन्होंने अपना अंतिम लेखन कार्य बुद्ध एंड हिज धम्म पूरा किया। तो यहां से हमें याद रख लेना चाहिए कि बी आर अंबेडकर ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और यह बुद्ध एंड हिज धम्म नामक किताब किसने लिखी है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने लिखी है। और वर्ष 1990 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस वर्ष में? 1990 में भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। और 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की अवधि को बाबा साहेब की याद में सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाया गया। यह याद रख लीजिए कि 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की समय अवधि को बाबा साहेब जी की याद में सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाया गया। और यह सारी बात आपने याद रख ली है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक किसने लिखी है? बुद्ध एंड हिज धम्म नामक पुस्तक लिखी है डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को साल 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की समय अवधि को बाबा साहेब की याद में किस वर्ष के रूप में मनाया गया है? आपका ध्यान स्क्रीन पर ही था। वेरी नाइस। तो 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की अवधि को बाबा साहेब जी की याद में सामाजिक न्याय वर्ष के रूप में मनाया गया। क्या? सामाजिक न्याय का वर्ष। और डॉक्टर अंबेडकर की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां यानी कि बी आर अंबेडकर ने कौन कौन सी किताबें लिखी है उनकी भी बात कर ले। तो समाचार पत्र मूकनायक 1920 में लिखी। एनीहिलेशन, क्या? एनीहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में लिखे। द अनटचेबल्स 1948 में लिखे। बुद्ध और कार्ल मार्क्स, यह किताब उन्होंने 1956 में लिखे। तो यहां साल बहुत ही जरूरी नहीं है, बल्कि किताब के नाम याद रख लेने हैं कि समाचार पत्र मूकनायक, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल्स
बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये सारी किताबों के लेखक है बी आर अम्बेडकर। और किताबों की फ्रंट पेज को भी इमेज में आप देख सकते हैं, बुद्ध और कार्ल मार्क्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, द अनटचेबल्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। यह दोस्तों याद रख लीजिए कि यह किताब भी हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी है। क्या नाम है? द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी है? समाचार पत्र मूकनायक, बिल्कुल सही बात। द अनटचेबल्स, यह भी किताब बी आर अम्बेडकर ने लिखी है। बुद्ध और कार्ल मार्क्स, तो यह किताब भी बी आर अम्बेडकर ने लिखी है। तो यह सभी किताबों के लेखक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए आज का वीडियो हम यहां खत्म करते हैं। बी आर अम्बेडकर से जुड़े महत्वपूर्ण जीवन के पहलुओं को कवर करते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? हेल्पफुल लगा? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कितना हेल्पफुल है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह नए टॉपिक में, नए सब्जेक्ट में हम मिलते रहेंगे। डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि हमें एक उम्मीद है कि यदि आपने एक साल तक के लिए हमारी यह वीडियो सीरीज जीके 2020 की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज को फॉलो कर लिया है तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा। अच्छा लगा है? चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।